हाय गाइस, गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुजाहिद है। तो आज को वीडियो बहुत ही बड़ा होने वाला है क्योंकि भाई भारत गया है एक पाकिस्तानी और भाई की है पीएम मोदी और भारत की तारीफ उड़ा दी है पूरे पाकिस्तान की धज्जियां। अच्छा, अब ये तो वॉच वॉच करते हैं कि भाई तभी पता पता लगेगा कि आखिर कौन सा पाकिस्तानी किस तरह से इंडिया चला गया भाई। मतलब कि यहाँ से तो जाना ही नामुमकिन है भाई। इंडिया ने तो बैन लगाया हुआ है वीजा पे। बिल्कुल, तो काउंट करते स्टार्ट। महमूद पाशा कहते हैं मुझे। माशाल्लाह, वेरी नाइस सर। बेसिकली मेरे ऑडियंस ना कुछ इंडियन से हैं, इंडिया से। तो उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पब्लिक के पास जाएं और उनसे पूछे कि नरेंद्र मोदी एज अ इंसान और एज अ पॉलिटिशियन उनको कैसे लगते हैं, पाकिस्तानी पब्लिक की राय लें, ताकि हम जानना चाहते हैं। ये आप लोगों को भी पता ही है जो सारा कुछ हो रहा है। मैं तो खुद इंडिया से होके आया हूँ, तो मैंने देखा कि वहाँ से होके अच्छा गया मैं बम्बे गया था। अच्छा, बम्बे। तो वहाँ पे लोग जो हैं बहुत अच्छे हैं। वो कहते हैं जैसे पब्लिक पाकिस्तान की है वैसे हम लोग हैं। तो जो है बीच में ये दो सरकारों की लड़ाई है और कुछ भी नहीं है यहाँ पे ना। मतलब तो लोग वहाँ के आपको कैसे लगे, वेलकम उन्होंने कैसे किया, और देखने के बाद आपने क्या फील किया? मैंने यहाँ का और वहाँ का कल्चर बड़ा डिफरेंट देखा है। वहाँ पे मिलावट नहीं है, यहाँ हमारे पास मिलावट है खाने पीने की हर चीज़ों के अंदर। तो वहाँ पे ईमानदारी पे सारा काम होता है। जितने लोग देखे हैं यहाँ पे सौदा बेचने के लिए हर लोग झूठ का सहारा लेते हैं। यही हमारी नाकामी की वजह है। यही है हमारी। वहाँ से ले लें तो आपको खालिस मिलेगी, प्योर मिलेगी, लेकिन यहाँ पे तो नहीं। मैं नहीं गई थी, लेकिन मैं गया था ना। किस वजह से गए थे? मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से गया था। ये कुछ 7-8 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक वहाँ की यादें हैं कि वहाँ के लोग अच्छे हैं और हम लोग यहाँ पे जो है अपने आप को सुधार ले तो हम उससे भी अच्छे हो सकते हैं। मैंने नरेंद्र मोदी के बारे में सवाल पूछा आपसे कि वो अगर एज अ पॉलिटिशियन देखा जाए तो अपने मुल्क के लिए कैसे हैं? वो अपने मुल्क के लिए तो ठीक होंगे, लेकिन हमारे लिए तो वो प्रॉब्लम खड़ी की हुई है ना। कौन सी प्रॉब्लम? यहाँ बिजनेस का जितना भी लोगों का है वो देखें कि बिजनेस क्या है। ये सरकारों की लड़ाई है ना। तो मैं तो खुद बिजनेस करता हूँ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड हूँ मैं। तो यहाँ पे टेक्सटाइल का सारा बेड़ा गर्क हो गया यहाँ पे। वहाँ पे चलो कॉटन यहाँ पे नहीं है, वहाँ से मंगवा लीजिए, सरकारों की आपस में सुलह हो जाए। वो कहना चाह रहे हैं कि हमारे जो दो मुल्क हैं, दो भाई हैं, उनके दरमियान सुलह हो जानी चाहिए और ट्रेड तो कम से कम ट्रेड हो। और जो मुश्किलें जो हर बंदे को हैं ये मुश्किलें ना। गवर्नमेंट वाले अपने मजे में होते हैं। यहाँ पर आपने जो पाकिस्तान के यहाँ पर जो से लोकल बंदे की मैं बात करूँगा, जो लोकल पीपल है उनकी जो मसाइल यहाँ पर है, वहाँ पर भी यही मसाइल है या वो सही ज़िंदगी जी रहे? अरे नहीं, वहाँ तो एक रिक्शे वाले से मेरी दोस्ती हो गई, वो मुसलमान था। अच्छा। मैंने एक ऑटो लिया, करेंसी चेंज करवानी थी, तो मेरे पास तकरीबन 2 लाख पाकिस्तानी थे। तो वहाँ पे मुझे 66,000 उस ज़माने में मिले थे। तो यहाँ पाकिस्तान की वैल्यू ही कोई नहीं थी वहाँ पे करेंसी की। और वहाँ पे एक रिक्शे वाला था, उसके साथ मैं सफ़र कर रहा था। तो उसको जब मैंने देखा है कि वो बंदा इतना हैप्पी था कि नमाज जुमा के लिए अपने रिश्तेदारों को बोल रहा था कि आप वहाँ पे मस्जिद में आ जाना, मैं भी क्लाइंट के साथ हूँ। तो लेकिन जब मैं उसके घर पे गया हूँ, सारा उन्होंने दावत की, 3-3 डिशें बनती थी एक रिक्शा ड्राइवर के घर पे। मकान का किराया दे रहा था और बाद में बिजली के बिल कमेटी भी डाली हुई थी उन्होंने। तो वेरी हैप्पी थे वो लोग। हम पिस रहे हैं यहाँ पे। और कुछ यहाँ पर जो मीडिया हवा बनाती है कि इंडिया में मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, वो पूरे ऑल ओवर द इंडिया में बात नहीं करूंगा। आप जहाँ पर होके आए वहाँ पर आपने क्या कुछ देखा जो अपने आप बीती बताएं कि मुसलमानों के साथ आपने कहीं ना कहीं जुल्म होते हुए देखा, या आपने देखा हो कि नमाज पढ़ने नहीं दे रहे, या मस्जिद में कहीं दंगे हो रहे हो, कहीं बाहर दंगे हो रहे हो, कोई इस तरह का सिचुएशन, कोई सीन देखा पे? उस टाइम पे बिल्कुल ये चीज़ नहीं थी। तो बाकी जो है, जो ये दंगे फसाद वाली बात कर रहे हैं, ये कश्मीर में ही है। बाकी जो है आप देखिए कि उनकी आबादी क्या है, 1 अरब से क्रॉस की हुई है। हमारी 21-22 करोड़ है। तो यहाँ पे इतनी आबादी होती है, इतने लोग रहते हैं, वहाँ मसाइल तो होते हैं। सोचना चाहिए ना, पॉजिटिव सोचना चाहिए। यहाँ पे हमारे कौन सा मसाइल कम है। तो ये चीज़ है कि वहाँ पे लोगों को हैप्पी देखा है, तो इतना बड़ा मैंने वो नहीं देखा। जितने ट्रांसपोर्टर मैंने देखे हैं, मुसलमान देखे हैं और मुसलमानों के साथ सफ़र किया है, अपने कारोबार करते हैं बेहतरीन। वो यूँ कह लें कि हम अमेरिका के लिए या यूके के लिए अप्लाई करें तो हमें ना होने के बराबर है। वहाँ पे एक मुस्लिम फैमिली थी, उनके घर मेरी दावत थी। तो वो कह रहे थे कि मेरा बेटा यूके में यूएसए में है, तो मैंने अब 3 दिन बाद एम्बेसी में जाना है। तो जस्ट बम्बे में एम्बेसी है, वहाँ पे जाके उसने एक जस्ट स्टैंप लगवानी है।
तो यहाँ पे इतने प्रोसेस हैं, वहाँ पे आसानियाँ बहुत हैं इन चीज़ों के लिए। गाइस तो सर कह रहे हैं कि मैं खुद इंडिया में होकर आया हूँ, पॉजिटिविटी रखनी चाहिए। वहाँ पर इतनी ज़्यादा आबादी है, घर के अंदर रहते हुए भी बहन भाइयों के दरमियान भी हो जाती है। तो वहाँ पर कह रहे हैं मैं खुद होकर आया हूँ, मैंने कभी भी कोई ऐसा सीन नहीं देखा कि मस्जिदों में अजान से रोका हो, नमाज पढ़ने से रोका हो जाती है, लेकिन कह रहे हैं इतना बड़ा इशू नहीं है। क्या ख्याल? ऐसे ही है, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिव मैसेज। अंदाजा आप लगा लो यार, वहाँ पर चल क्या है। एक चीज समझ में बात आती है ना, अगर उधर कहो कोई बात कर रहा हो तो तब समझ में आती है ये पाकिस्तानी है। कहता है कि भाई वो रिक्शे वाला मुसलमान था, मेरी दोस्ती हो गई, मैंने करेंसी पहले तो एक्सचेंज कराई, 2 लाख रुपए मेरे पास था, मुझे 66,000 मिला, लाख भी नहीं मिला, यानी 1 लाख भी नहीं मिला उस टाइम। और अभी अगर ये 1 लाख रुपए लेके जाता है तो इसको 20-25 हजार ही मिलेगा। लेकिन भाई ये बंदा इंडिया की तारीफ करते हुए नहीं थक रहा, कहता है कि वहाँ का मुसलमान इतना खुश है कि हम लोग यहाँ पर, मैं कहता हूँ कि पिस रहे हैं। वजाद वो बोलता है वो तो रक्शा चलाता है, उसका मैं मेहमान था और वो जुमे का दिन था, उसने रिश्तेदारों को टेलीफोन किया कि जुम्मे की नमाज भी पढ़नी है तो घर जल्दी पहुंचना है, जुम्मे की नमाज फलानी मस्जिद में पढ़नी है, आना मुझे भी साथ ले गया, मैं उसका मेहमान था। आना 3 डिशें पक रही उनके घर। यार आप लोगों के घर में डेली कितनी डिशेस बनती है, प्लीज कमेंट में। इधर हमारे लिए एक डिश आज बनाना भाई इतना मुश्किल हुआ है। वो बोलता है कि इस रक्शे में मैंने कमेटी भी डाली हुई है और घर भी चला रहा हूँ और मकान का किराया भी दे रहा हूँ। तो मेरा बेटा एक यूके में भी है। ये देखो यूके के वाला बेटा बाप रक्षा भी चला रहा है। अगर बच्चों वहाँ पर मुसलमानों पे जुल्म होता ना पाकिस्तानियों, तो वो वहाँ का मुसलमानों के बच्चे यूके और इंग्लैंड में ना पढ़ रहे होते और ना वहाँ पर गए होते, ना उनको पासपोर्टों पे स्टैंप पे वो मार मुसलमान के मुंह से वजह तो एक बात मैंने सुनी, वो बोलता है कि वो झूठ का सहारा नहीं लेते, सौदा सही देते थे और मिलावट करते हैं। ये देखो आज पाकिस्तानी भी खड़ा होके कह रहा है कि भाई वो ईमानदार है, हमसे मिलावट नहीं करते, हम मिलावट नहीं करते, हम धोखेबाज है दुनिया के सबसे बड़े। यही सबसे बड़ी नाकामी हमारी, वही ना। और भाई जिस तरह देखो आज दुनिया के अंदर वो कहते हैं ना भारतीय अपनी छाप छोड़ते जा रहे हैं, ये है भारतीयों की छाप। और भाई हमारी छाप देखो, अगर कोई हिंदू होता है हम उसके साथ सीधा बर्ताव ही नहीं करते। हम ना उनको पासपोर्टों पे मोहरे लगा के देते हैं ना कुछ करते। वो कहते हैं मुसलमान के बस मैंने जाना और स्टैंप एक लगानी। बिल्कुल बिल्कुल ये सच्चाई है। ये एक भी कहता है कि भाई सिर्फ स्टैंप लगानी है, इतनी पासपोर्ट में पावर, अभी तो और पावर हो गई। पाकिस्तानी के मुंह से, मुसलमान के मुंह से जब इंडिया की तारीफ सुनता हूँ तो मुझे अजीब लगता है कि उन्होंने उधर ये चीजें फील की हैं, तभी सच्चाई बता रहे हैं। उनकी अच्छी, वो बोलते हैं कि वो इतना अच्छा है, मैं क्या बोलूं। वही ना, देखो ना यहाँ का हर पाकिस्तानी तकरीबन 95% कट्टर है, वो भारत को पसंद नहीं करता। लेकिन अगर वही उनमें से एक पाकिस्तानी इंडिया चले जाए और वापस आता है तो इंडिया को भूल नहीं पाता। वो कहता है आज 7 साल हो गए हैं, मुझे आज भी भारत याद आता है। ये दे वो क्यों उसको याद आता है कि तुम लोग हर किसी को प्यार और मोहब्बत देते, तुम लोगों ने इसको प्यार दिया। देखो आज आप लोगों का आज भी दीवाना तारीफ कर रहा है, आज भी आप लोगों का दीवाना हो गया। खुद अंदाजा लगा लो कि भाई आप लोग कैसे हो। और ये बात तो हम लोग भी इस चीज को मानते हैं, लेकिन वही बात है कि हर किसी को ये आगाही देनी लाजमी है कि भाई आखिर भारत है कैसा, खास तौर पे यहाँ के लोगों को अकल आनी चाहिए। भाई वजह बहुत देते हैं, मोहब्बत देरी प्यार। कोई भी बंदा चला जाए ना पाकिस्तानी, उसे लोग प्यार और मोहब्बत देते हैं। अगर उधर का इधर आ जाए, उधर का आ जाए तो ये हमारे नफरत करते, नफरत इंडिया से दुश्मन है, ये वो उधर ये चीज नहीं, उधर ये चीज प्यार, बिल्कुल मोहब्बत, यही बात है। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में। इधर ये वीडियो खत्म करते हैं, हमने बहुत ही ज्यादा खैर की। तो बाय।